हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें ऑलरेडी हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपके CUT BEd 2023 के लिए या UP BEd, बिहार BEd या अगर आप अलीगढ़ या जामिया BEd DLED की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप कोई भी BEd की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहला क्वेश्चन पे। विच फिलोसफी एडवोकेट रोल ऑफ टीचर एज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियर? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र एक सख्त अनुशासक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका का समर्थन करता है? आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद? तो दोस्तों हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आइडियलिज्म, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 आदर्शवाद। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है Which of the following pillar of education has its support from sociology? निम्नलिखित में से किस शिक्षा के स्तंभ को समाज शास्त्र का समर्थन प्राप्त है? लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी यानी कि होने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू करने के लिए अधिगम या लर्निंग टू लिव पीसफुली विद अदर्स दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अधिगम। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल लास्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लर्निंग टू लिव पीसफुली विद अदर्स दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अधिगम। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। राइट टू एजुकेशन केम इनटू फोर्स ऑन, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एंट्रेंस में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011 या 1 अप्रैल 2012? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन। निम्नलिखित में से शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर यानी कि शिक्षक की योग्यता, यहां पर शिक्षक होना चाहिए था। पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर यानी कि शिक्षक के व्यक्तित्व, हैंड राइटिंग ऑफ अ टीचर शिक्षक की लिखावट या सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर शिक्षक की विषय वस्तु समझ। तो चौथे का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक की विषय वस्तु पर जो समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर जो होती है, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी टीचिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 अ मैथमेटिक्स टीचर डिस्कस सम प्रॉब्लम इन द क्लास रूम एंड देन आस्क्स द स्टूडेंट टू वर्क आउट सम प्रॉब्लम गिवन इन द बुक। स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग द लॉ ऑफ। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है, ठीक है भाई कराता है, तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्या को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह है कॉन्टिग्यूटी यानी कि समीपता का नियम, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन का नियम, रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम और एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। तो 5 का हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, यानी कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया अरेंजिंग इन टेम्पोरल सीक्वेंस द प्रीडोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव को कालिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डेमोक्रेसी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉडर्नाइजेशन यानी कि प्रजातंत्र, धर्म, राजनीति या आधुनिकीकरण। तो दोस्तों इसको मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं पहले ही। छठे का हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका आएगा वह रिलीजन, उसके बाद आएगा आपका पॉलिटिक्स, फिर मॉडर्नाइजेशन और उसके बाद आपका डेमोक्रेसी। तो ये आपका सही सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास विल हेल्प अ टीचर टू। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से किस में सहायता करेगा? मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास यानी कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, इवेल्युएट द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट यानी कि छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन करने में,
प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, शिक्षण अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने में, या मेक नेसेसरी अरेंजमेंट इन द क्लास, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने में। तो 7 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि शिक्षण अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने में ये हेल्प करता है। 8, मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण, चेंज एंड एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलता और परिवर्तन, संस्कृताइजेशन यानी कि संस्कृतिकरण, और स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरीकरण। तो 8 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा कहता है चेंज एंड एडेप्टेशन, अनुकूलता और परिवर्तन। 8 के बाद 9 में बढ़ेंगे और इसमें हमसे बोला गया है द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल वॉज इनिशिएटेड विद अ व्यू टू, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया था? इंक्रीज इनरोलमेंट यानी कि नामांकन बढ़े इसीलिए, इन्वॉल्व कम्युनिटी यानी कि समुदाय को शामिल करने के लिए, इंगेज टीचर अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए, या इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों इसका एक ही ऑप्शन सही है। 9 का हमारा ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ताकि स्कूल में जो एनरोलमेंट हो बच्चों का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इसीलिए जो मिड डे मील है इसको हम शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों MDM। तो MDM की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो क्या है फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, मिड डे मील MDM। तो आपके लिए टास्क ये है कि MDM कब स्टार्ट हुआ था? when स्टार्ट, तो when स्टार्ट MDM। तो MDM कब स्टार्ट हुआ था ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम इस क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ जाएंगे जहां पर हम स्टडी रिलेटेड मटेरियल वहां पे अपलोड कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर वुड यू लाइक द मोस्ट, निम्नलिखित में से आप किस शिक्षक को अत्यधिक पसंद करेंगे? पंक्चुअल, जो पंक्चुअल रहता हो, समयनिष्ठ हो, हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, जो शोध अभिक्षमता रखने वाला हो, लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी, प्रेम और उच्च आदर्शात्मक दर्शन वाले, या हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट, अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करने वाले। तो 10 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेम और उच्च आदर्शात्मक दर्शन वाले, लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी वाले। क्वेश्चन नंबर 11 में चढ़ेंगे और 11 में देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। SCERT वॉज एस्टेब्लिश इन, SCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, इसलिए हमने इसके लिए आपके लिए ये वाला क्वेश्चन दोबारा लेकर आ गए हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कब की गई थी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया है। 1988, 1999, 2000 या 2001। तो दोस्तों हमारा 11 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है, 1988 में की गई थी। 12, प्रोजेक्शन मेथड इज प्रोपेगेटेड बाय, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परियोजना विधि को प्रतिपादित किया गया था? विलियम जेम्स, किलपैट्रिक, जॉन डिवे या जॉन लॉक। तो 12 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, किलपैट्रिक हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। परियोजना विधि दी थी किलपैट्रिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की अच्छी विधि है? लेक्चर एंड डिक्टेशन, व्याख्यान और श्रुतलेख, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट यानी कि सेमिनार और प्रयोजन, सेमिनार एंड डिक्टेशन, सेमिनार और श्रुतलेख, या डिक्टेशन एंड असाइनमेंट, श्रुतलेख एंड प्रदत्त कार्य। तो 13 का हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। 14 में Which of the following does not belong to a प्रोजेक्ट एड, निम्न में से प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है। यहां पे नॉट पूछा गया है, तो नॉट के लिए आपको मैंने बता दिया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नोट वाले क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि ऊपरी प्रोजेक्टर हो, जिसको हम ओवरहेड प्रोजेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक बोर्ड हो, श्यामपट हो, या एपीडियास्कोप हो, या स्लाइड प्रोजेक्टर हो।
तो 14 का हमारा सही ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? प्रोजेक्टेड एड में आपका ब्लैक बोर्ड नहीं आएगा, श्यामपट नहीं आएगा, बाकी सारे प्रोजेक्टेड एड में आएंगे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 में, और 15 में हमसे क्या बोला गया है देखते हैं। विच एग्जामिनेशन हैज़ नो प्लेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, निम्नलिखित में से किस परीक्षा में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है? वैलिडिटी वैधता वाले में, जनरलिटी यानी कि व्यापकता, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठा। तो 15 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 वस्तुनिष्ठा है, ऑब्जेक्टिव। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है आपको, जैसे कि अभी आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये सभी के लिए कॉमन होंगे। आप भी देख रहे हैं वीडियो, आपके साथ आपके फ्रेंड भी देख रहे होंगे या कोई और जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। अब एंट्रेंस में उसी का सिलेक्शन होगा जिसके एमसीक्यू सही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका गलत हो गया और उसका सही हो गया दूसरे वाले स्टूडेंट का, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। इसलिए आप हमारी वीडियो लगातार और जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं उनको बराबर देखते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आपके बीएड के पूछे जाएंगे। द एज इन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवस्था कौन सी है? बॉयहुड लड़कपन, इन्फेंसी यानी कि शेष अवस्था, एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था, और यूथ यानी कि जवानी। तो 16 में हमारा ऑप्शन ए थर्ड सही हो जाएगा, एडोलेसेंस, किशोर अवस्था उसका नाम होता है। 17 क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा क्या है? फील टू नो यानी कि जानने की इच्छुकता, या फील टू लिव जीने की इच्छा, ओबे यानी कि आज्ञा पालन, या होल नॉलेज पूर्ण ज्ञान यानी कि होल पूरा। तो 17 का हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, जानने की इच्छा। क्यूरियोसिटी क्या होता है? आप जानने की इच्छुक रहेंगे, वो चीज़ें आप जानने की कोशिश करेंगे, वही आपकी क्यूरियोसिटी होती है। 17 के बाद 18 द एम ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का उद्देश्य है टू प्रोवाइड नॉलेज टू स्टूडेंट, छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, टू इनकरेज स्टूडेंट फॉर लर्निंग, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को विप्रेरित करना, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी सही से। तो 18 का हमारा चौथा ऑप्शन ही सही है, यानी कि 4 ही ऑप्शन सही है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है वो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। 19 विच मेथड इज रेजिंग इंटरेस्ट इन क्लास टीचिंग, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से विधि कौन सी है? स्टडी ऑफ स्टूडेंट, छात्र का अध्ययन, क्लैरिटी ऑफ एम, उद्देश्य की स्पष्टता, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रुचि मापन, या ऑल ऑफ द अबव। सारे सही है। तो 19 का हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, रुचि मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट। 20 द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू इनकलकेट इन स्टूडेंट इज, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में किसकी समझ का निर्माण करना है? द मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य, द पॉलिटिकल वैल्यूज, राजनीतिक मूल्य, द इकोनॉमिक वैल्यूज, आर्थिक मूल्य। तो 20 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है? क्लासरूम, कक्षा कक्ष, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, सेमिनार। तो 21 का हमारा ऑप्शन 2 होगा सही, खेल का मैदान जो आपका प्लेग्राउंड है वही इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है आपके लिए। 22 व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षा का कार्य क्या है? इंस्ट्रक्शनल निर्देशात्मक, नेगेटिव निषेधात्मक, इम्परेटिव आदेशात्मक, या थ्योरेटिकल सिद्धांतिक। तो 22 का हमारा दोस्तों ऑप्शन होगा एक सही, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशात्मक। 23 में चलेंगे, Who said man is perfect and education is the manifestation of existing in man? किसने कहा मनुष्य पूर्ण तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? गांधी जी ने, फ्रोबेल ने, विवेकानंद जी ने, या जॉन डिवे ने? तो ये कहा था हमारे विवेकानंद जी ने, इसलिए हमारा 3rd ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही। Which one of the following is not a projected head, निम्नलिखित में से, ये दोबारा से क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं। तो क्या है? फोटोग्राफ यानी कि
फ्लैश कार्ड, स्लाइड या पपेट। तो 24 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 पपेट। आपका प्रोजेक्टेड डेट नहीं है, बाकी तीनों प्रोजेक्टेड डेट है। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वन चाइल्ड फेल्स मीन्स, जब बच्चा फेल होता है इसका क्या तात्पर्य है? चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। चाइल्ड इज नॉट रिमेंबर्ड द आंसर, बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया है। देयर वॉज अ नीड ऑफ ट्यूशन, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी। द सिस्टम हैज फेल्ड, व्यवस्था फेल हुई है। तो बोला ऐसा जाता है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब होता है कि टीचर भी फेल होता है और उसकी जो स्कूल की जो व्यवस्था है वो भी आपकी फेल होती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है, यानी कि सिस्टम क्या हुआ है भाई, फेल हुआ है। तो दोस्तों ये थे टोटल 25 क्वेश्चन जो कि हमने चौथे पार्ट में कवर कर लिए। 3 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप वो देख सकते हैं। और आज के लिए आपके स्पेशल क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें इस वीडियो के कमेंट में बॉक्स में लिखेंगे। क्या क्वेश्चन आपके लिए? अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन हु विशेस टू बिकम अ टीचर। आपके विचार में शिक्षक बनने के इच्छुक व्यक्ति का निम्न में से सबसे वांछनीय लक्षण क्या है? गुड फिजिक यानी कि अच्छा डील डॉल, एबिलिटी टू असर्ट एंड डोमिनेट, अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कहने और हावी होने की क्षमता, विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता, या विलिंगनेस टू प्लीज द सीनियर, वरिष्ठ लोगों की खुश करने की तत्परता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आंसर जानने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जुड़ सकते हैं और बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको ये रहा मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं और हमारे इस एफर्ट को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।